बड़बोलेपन में बुरे फंसे विधायक महबूब आलम। बड़बोलेपन में बजरंग दल को लेकर गलत बयान देना बलराम के माले विधायक महबूब आलम को भारी पड़ गया। विधायक ने बजरंग दल को गुंडा तत्व बताया था और गोली कांड के लिए जिम्मेदार करार दिया था। गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महबूब आलम को घेर लिया और उनके सख्त चेतावनी दी। इस दौरान माले विधायक सफाई देते रहे। में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ सासाराम में आक्रोश मार्च। बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्धों पर हो रहे आक्रमण और अत्याचार के खिलाफ सासाराम में आक्रोश मार्च निकाला गया। वहीं समहार न्यायालय के पास धरना प्रदर्शन भी किया गया। राष्ट्रीय भारतीय समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण को बंद करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात दोहराई। वहीं जिहादियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और बांग्लादेश में हो रहे हिंसा को रोकना चाहिए। पहुंच गए विजय सिन्हा, पीएम मोदी से की मुलाकात। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट के दौरान राज्य से जुड़े जन सरोकार के मुद्दे पर भी सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान राज्य के विकास को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। विशेषकर विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री से विशेष मार्गदर्शन मिला। उनकी ओर से विगत दिनों लखीसराय में राज्य युवा उत्सव के सफल आयोजन पर खुशी व्यक्त की गई। सरकारी भूमि की खोज तेज, सभी समहर्ता 15 दिसंबर तक रिपोर्ट दे। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। रैयतों के साथ साथ सरकार भी सरकारी भूमि की खोज में जुटी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी सहमर्ता को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी जिले के डीएम से 15 दिसंबर तक सरकारी भूमि का सत्यापन पर रिपोर्ट देने को कहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम नीतीश को दिया अल्टीमेटम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर पत्र लिखा है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग पर विचार नहीं किया तो हम आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई कर लड़ेंगे। एनडीए सरकार छात्र के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ बंद करे। आईएएस संजीव हंस के खिलाफ ईडी की 13 जगहों पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, जयपुर और नागपुर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और अन्य के खिलाफ 13 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी संजीव हंस के करीबी सहयोगियों और रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्र में शामिल अन्य पार्टियों के परिसरों पर की गई। ईडी की जांच में सामने आया है कि संजीव हंस ने बिहार सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए पैसे कमाए। वहीं गुलाब यादव और अन्य सहयोगियों ने संजीव हंस की मदद की और भ्रष्टाचार से कमाए धन को व्याहित करने से उनकी मदद की। इसी कारण 13 स्थानों पर छापेमारी की गई। OCL के पाइपलाइन में लीकेज के बाद डीजल लूटने की मची होड़। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में बेढ़ना गांव के पास इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन में लीकेज के बाद लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। पाइपलाइन से डीजल लीकेज की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते सैकड़ों लीटर डीजल अपने साथ लेकर चले गए। इस पब्लिक में हिंसक झड़प, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बड़ी खबर बिहार के सुपौल से सामने आ रही है। यहाँ त्रिवेणीगंज में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल यह घटना उस वक्त शुरू हुई जब 100 से अधिक लोग लाठी डंडे से लैस होकर त्रिवेणीगंज थाना पहुंचे। यह लोग किसी विवाद को लेकर नाराज थे और पुलिस पर दबाव बनाने गए थे।
पुलिस ने इन्हें थाने से बाहर ही रोकने और समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ वहां से निकलकर त्रिवेणीगंज बाजार क्षेत्र में दुर्गा मंदिर के पास सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बिहार दौरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आगामी 7 दिसंबर को उपराष्ट्रपति बिहार पहुंचेंगे, जहां वह मोतिहारी स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दरअसल बापू की कर्मभूमि चंपारण में 7 दिसंबर को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में 433 छात्रों को केंद्रीय विश्वविद्यालय ने की तरफ से मेडल दिया जाएगा। तो परीक्षा में धांधली के लिए करोड़ों की हुई थी डील। बिहार सीएचओ परीक्षा में धांधली को लेकर ईओयू के सामने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में अब बहाली परीक्षा में सेटिंग की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। इस परीक्षा में धांधली कराने के लिए परीक्षा का संचालन करने वाले कंपनी ने करोड़ों में डील की थी। सॉलर गैंग ने कंपनी को ठेकेदारों को सेट करके 1 दर्जन एग्जाम सेंटरों को मैनेज किया था। यू प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव के झारखंड से खेलने पर उठाए सवाल। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उस दौर में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को झारखंड जाकर क्रिकेट खेलना पड़ा था। उन्हें बताया चाहिए कि वे अपने राज्य से क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाए, उन्हें झारखंड पलायन क्यों करना पड़ा। कल से बिहार में आलू प्याज की सप्लाई पर रोक। बंगाल में आलू प्याज की कीमत अधिक होने की आशंका जताते हुए बंगाल सरकार ने बंगाल क्षेत्र से बिहार एवं अन्य जगहों पर आलू और प्याज की सप्लाई पर रोक लगा दी है। किशनगंज के पास बिहार बंगाल सीमा पर रामपुर में बंगाल प्रशासन ने बुधवार को चेक पोस्ट बनाकर बैरिकेडिंग लगा दी। बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की मंडियों के दुकानदारों को बिहार या अन्य जगहों पर आलू प्याज सप्लाई नहीं भेजने की भी हिदायत दी गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 204 लोगों पर होगा एक्शन। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पूर्व में ऋण प्राप्त करने वाले लाभुकों में से 204 ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपने उद्योग का यूनिट ही स्थापित नहीं किया है। ऐसे लाभुकों की सूची तैयार करने के बाद उन्हें नोटिस भेजे जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नोटिस के बाद भी उद्योग स्थापित नहीं करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 352 ऐसे भी लाभुक हैं जिन्होंने पूर्व में ऋण प्राप्त करने के बाद अब तक एक भी किस्त राशि का भुगतान नहीं किया है, उनसे भी राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। 3 किस्तों में मिलेगा 2 लाख रुपए, नीतीश सरकार की जबरदस्त स्कीम। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत उद्योग विभाग ने 32,000 लाभार्थियों का प्रशिक्षण पूरा करा लिया है। इस योजना के तहत वैसे आवेदकों का अपना उद्यम आरंभ किए जाने को ले 3 किस्त में 2 लाख रुपए दिए जाने हैं। इसके तहत जिन लोगों का चयन हुआ है उन्हें पहली किस्त में 25% राशि दे दी गई है। दूसरे किस्त में योजना के तहत राशि का 50% दिया जाना है। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरल व उदार स्थानांतरण नीति होगी लागू। प्रदेश जदयू कार्यालय में बुधवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज शामिल हुए। इस मंत्रियों ने विभिन्न जिलों से कार्यक्रम में आए लोगों की समस्याओं को सुना और उसके निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। झारखंड की सियासत में बड़ी गोड्डा जिले की हनक। झारखंड की सियासत में गोड्डा जिले की हनक बढ़ी है। हेमंत सरकार में जिले को सीएम के साथ ही 2 मंत्री पद मिले हैं।
गुरुवार को राजभवन के अशोक वाटिका में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में गोडा वेस्ट सीट के राजद विधायक संजय प्रसाद यादव ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। वहीं महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सी दूसरी बार मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल रहीं। लाखों का पैकेज छोड़ संभाली पिता की राजनीतिक विरासत। हेमंत कैबिनेट में 2 महिला चेहरों को भी जगह मिली है, जिसमें दीपिका पांडे सी और शिल्पा नेहा तिर्की का नाम शामिल है। अपने पिता बंधु तिर्की की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए शिल्पा ने साल 2022 में मांडर सीट पर हुए उपचुनाव से राजनीतिक में कदम रखा और अब झारखंड कैबिनेट में मंत्री बन गई हैं। शिल्पा नेहा तिर्की ने अपनी स्कूली शिक्षा दीक्षा मांडर के सेक्रेड हार्ट स्कूल हुलबी से हुई है। इसके बाद उन्होंने 12वीं की पढ़ाई रांची के संत जेवियर कॉलेज से की। इसके बाद उन्होंने बैंगलोर के क्रिस्ट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया। के खेतों तक पुलिस को पहुंचा रहे सैटेलाइट इमेज। राज्य में पुलिस को सैटेलाइट इमेज अफीम की खेतों तक पहुंचा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से उपलब्ध कराए गए मैक्स ड्रग्स ऐप एक कारगर हथियार बना है। सैटेलाइट इमेज अफीम के फूलों की चिन्हित कराता है और आशंत व देशांतर के साथ पुलिस को अफीम की खेती का लोकेशन बताता है। इसके आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां फल फूल रहे अफीम की खेती को नष्ट करती है। झारखंड में 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। 6 दिसंबर को होगा कैबिनेट की बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कुल 11 विधायकों को शपथ दिला दी है। झामुमो से 6 तो आरजेडी से 4 विधायक मंत्री बने, वहीं कांग्रेस से 1 विधायक मंत्री बने। झामुमो के स्वीदीप कुमार सोनू, चमरा लिंडा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, योगेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। वहीं कांग्रेस से राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और शिल्पा नेहा तिर्की ने शपथ ली। इसके अलावा आरजेडी से संजय प्रसाद यादव ने शपथ ली, जो गोडा से तीसरा बार विधायक बने हैं। तेजस्वी के बेहद खास संजय प्रसाद यादव, जिन्हें हेमंत सरकार में मंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से विधायक संजय प्रसाद यादव को हेमंत सरकार की नई कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। उन्होंने राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इससे पहले देवघर से विधायक सुरेश पासवान का नाम तेजी से आगे आ रहा था। हालांकि सुरेश पासवान को राजद विधायक दल का नेता बना दिया गया है। संजय प्रसाद यादव गोडा से तीसरी बार विधायक बने हैं। वो 2000 और 2009 में भी गोडा से विधायक रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के अमित मंडल को शिकस्त की दी थी। संजय प्रसाद को तेजस्वी और लालू का बेहद करीबी माना जाता है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.